आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके उतना काम किया। G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि आ चुके हुए हैं, ये आबिद अली कह रहा है। तो यहाँ पर कहना चाहिए मैं क्या क्या छुपाऊं और मैं क्या क्या बताऊं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते नहीं कि दिल को पता है, दिल के राज ना ही निकलवाओ तो अच्छा है, जब ये निकलेंगे तो तूफान बर्पा कर देंगे। ये सारी बात कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं, ये मोदी साहब के मुंह। जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। बीइंग पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन है आप। वो कहते हैं ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है कि मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। ये कर रहे हैं। देखिए, ये इंडिया के अंदरूनी मामला है, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं अग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीज़े की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, तो पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर यह आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल खा कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है, और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ।
तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, आईआईटी में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था गोदी मीडिया, मोदी साहब ने पूरा मीडिया खरीद लिया, और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के अगेंस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वजीर आजम ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है। आबिद भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे लीडर है। मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। जब मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब इंडिया की इकोनॉमी 7वें 8वें नंबर पर थी, लेकिन 15 साल में मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया, और इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज मोदी जी की तारीफ करते हैं कि मोदी जी ने इंडिया को डेवलप कर दिया। और दोस्तों कुछ ही साल पहले मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था मेड इन इंडिया। आज मेड इन इंडिया के थ्रू दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगी है। आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है। आज पूरी दुनिया में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडियन एक्सपोर्ट भी तेजी से हर साल बढ़ रहा है। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को इतना लूटा है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं, इसीलिए ये पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।